रूमेटॉइड आर्थराइटिस अथवा गठिया से पीड़ित युवा वर्ग की महिलाएं अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको अपनी आम भाषा में गठिया की बीमारी कहा जाता है, जिसमें जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है, ऑटोइम्यून डिजीज है जो खास तौर से युवा वर्ग की महिलाओं के अंदर पाई जाती है। परंतु उसी एज के अंदर प्रेगनेंसी प्लान करना होता है। दिल में बहुत झिझक होती है कि प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो हमारी हेल्थ के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बेबी के हेल्थ के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परंतु दोस्तों, प्रेगनेंसी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक दूसरे के विरोधी नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी को आप अच्छे से कंट्रोल करके सेफली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और एक हेल्दी बेबी को जन्म भी दे सकते हैं। अब कब से कहां से शुरू होना चाहिए? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित महिला को मेनली जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है, 3 तरह के डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है रूमेटोलॉजिस्ट, दूसरा ऑर्थोपेडिशियन और तीसरा आपका गायनेकोलॉजिस्ट या जिसको आप ऑब्स्टेट्रिशियन भी कहते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट के साथ आपको डिस्कस करके सबसे पहले अपनी बीमारी की सीवियरिटी के बारे में पता करना चाहिए और उस बीमारी का डायग्नोसिस करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मेनली यह ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट होता है। ड्रग्स दी जाती हैं जिनको एंटी रूमेटॉइड डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहा जाता है। इन ड्रग्स के द्वारा आपकी बीमारी कंट्रोल में आती है। बीमारी जब कंट्रोल में आ जाती है तो उसके पश्चात आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। परंतु जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सारी दवाइयाँ दी गई हैं, उनमें से ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपकी बेबी की हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे मिथोट्रेक्सेट, हफ्ते में 1 दिन लेने वाली दवाई, 100% आपको इसको बंद करना होता है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। बीमारी कंट्रोल आई, आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, मिथोट्रेक्सेट को हमेशा बंद कर दिया जाता है और कुछ सेफ एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो है वो आपको आपका रूमेटोलॉजिस्ट देता है। अब आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी होने के पश्चात ऑब्वियसली आपको अपने ऑर्थोपेडिशियन के साथ साथ अपने डिलीवरी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर की आवश्यकता भी पड़ती है। अब आपके 2 और डॉक्टर सीन के अंदर आए। आपका ऑब्स्टेट्रिशियन आपकी प्रेगनेंसी के प्रोग्रेस को सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को जहां आवश्यकता होती है ठीक करता है। ऑर्थोपेडिशियन आपकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी की बायोमेकेनिक्स चेंज, आपका स्पाइन का कर्वेचर चेंज होता है, आपकी गेट या चाल आपकी बदल जाती है और मसल्स का फंक्शनिंग का तरीका आपका बदल जाता है। तो ऑर्थोपेडिशियन अपने फिजियोथेरेपी डॉक्टर की हेल्प के माध्यम से आपकी बॉडी की बायोमेकेनिक्स को ठीक रखता है, आपकी बॉडी की मसल्स की फंक्शनल कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे प्रॉपर वॉकिंग आपको करना चाहिए, स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। इसके द्वारा आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ ठीक रहती है। दूसरा, आपकी जॉइंट्स की कैपेसिटी को, जॉइंट्स के फंक्शन को, जॉइंट्स की मोबिलिटी को ठीक रखने के लिए भी आपका ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको सलाह देता है। जॉइंट्स की मोबिलिटी ठीक रहेगी तो आपकी, जैसे हिप का मोबिलिटी ठीक होगा तो आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांस हो जाते हैं। जॉइंट्स की मोबिलिटी ठीक रहेगी, आप अपनी वॉक करते रहेंगे, मसल्स का कैपेसिटी अच्छा रहेगा तो आपको सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पेल्विस का कैपेसिटी अच्छा होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस स्थिति के अंदर आपको जैसे प्रॉपर वॉकिंग है, स्विमिंग है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपका ऑब्स्टेट्रिशियन आपका मेन सारथी बन जाता है। और दोस्तों, आपके शरीर की बनावट, आपकी हाइट, आपकी फिजिक और आपकी बोन के आकार के आधार पे आपका नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता बेबी और मदर की हेल्थ की आवश्यकता के अनुसार पड़ती है, उसको किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आपको अपनी गठिया की बीमारी को, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, हमेशा कंट्रोल में रखना है और कंट्रोल में रख कर आप अपनी प्रेगनेंसी को मैच्योर कर सकते हैं, एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। इसलिए
रूमेटॉइड आर्थराइटिस की महिलाएं, जो युवा वर्ग की महिलाएं हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने इन 3 डॉक्टर्स की हेल्प के द्वारा अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकती हैं और सेफली मुकाम तक पहुंचा सकती हैं।